वो अटैच हो जाती हैं, ऐसा आलोक के पास एविडेंस है और आलोक का कहना है। और उसके बाद आलोक के खिलाफ एक मुकदमा करती हैं वो धूमनगंज में, इलाहाबाद में, कि मुझसे 50 लाख रुपए का दहेज और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आलोक के माता पिता मांग रहे हैं दहेज के लिए और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। पुलिस जांच से इस मामले में न्याय मिलने वाला नहीं है, तो हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करेंगे और अगर वह मांग पूरी होगी निश्चित तौर पर, तो निश्चित तौर पर आलोक को न्याय मिलेगा और जितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं ज्योति के ऊपर वो सारे सामने आएंगे। उस पर हम लोग एंटी करप्शन से, या उसको बच्चों से भी नहीं मिलने दे रही हैं। देखिए, यह तो आप नहीं रोक पाएंगी। हम लोग वकील हैं और वकालत की जितनी पुत्री के लिए करता है, कोई भाई अपनी बहन के लिए करता है, और उस प्रकार से उन लोगों ने उसका सहयोग किया, उसको पढ़ाया लिखाया। 2014 में वो माँ बनती है। नमस्कार, मैं मनोराम मौर्य, आप देखना शुरू कर दिए हैं नई सोच तक। दोस्तों, इस समय मैं बनारस में हूं और बात करूंगा आलोक मौर्य सफाई कर्मी और ज्योति एसडीएम की। तो आपने कहानी सुना ही होगा, उसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। हमारे साथ एक एडवोकेट जी हैं और उनसे मैं बात करूंगा। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शशांक शेखर त्रिपाठी है। मैं भाजपा विधि प्रकोष्ठ का काशी क्षेत्र का संयोजक हूँ। सर, इस पे जो मामला चल रहा है आलोक और सफाई कर्मी और आकांक्षा एसडीएम, इस पे क्या है, क्या बहुत आरोप लगा? यह जो विषय है वह एक नैतिकता का विषय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपने घर आई हुई बहू से लोअर मिडिल क्लास के एक बनारस के ग्रामीण क्षेत्र रहने वाले परिवार में जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, उसके ज्योति के ससुर आलोक के पिता, उन्होंने उस लड़की के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई और अपने बच्चे को भी समझा बुझा करके और एक कॉमन कॉन्शसनेस बनाया, और ये लोग ले जा करके ज्योति का एडमिशन 2011 में इलाहाबाद में कोचिंग्स वगैरह में कराते हैं। उसको वहाँ कमरा दिलाते हैं, रूम दिलाते हैं, और उसके बाद उसकी सारी भोजन की व्यवस्थाएं, उसकी फंडिंग, ये सारी चीज़ें उसके लिए करते हैं, जैसे कोई पिता अपनी पुत्री के लिए करता है, कोई भाई अपनी बहन के लिए करता है। और उस प्रकार से उन लोगों ने उसका सहयोग किया, उसको पढ़ाया लिखाया। 2014 में वो माँ बनती है। 2014 में 2 जुड़वा बच्चियां होती हैं, उसमें भी पूरी व्यवस्थाएं ससुराल के लोगों ने देखी। ससुराल के लोगों ने इतना कॉपरेट किया कि उस माँ बनने की प्रक्रिया का और बच्चियों के होने का कोई असर उसके ऊपर, ज्योति के ऊपर नहीं हुआ। और 2015 में वो पीसीएस में सेलेक्ट होती है, जबकि आप जानते हैं पीसीएस के सिलेक्शन की प्रक्रिया लगभग 6 से 7 महीने 8 महीने चलती है। तो इसका मतलब है कि शादी मतलब डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही ये सारी प्रक्रियाएं हुई और उसने इजीली इसको किया। मतलब ससुराल का पूरा सपोर्ट रहा। परंतु जिस प्रकार से जब वह एसडीएम के रूप में चयनित हो जाती हैं और जब वह एसडीएम के रूप में काम करना शुरू करती हैं, तो उनको लगता है अरे मेरा पति तो सफाई कर्मी है। बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना होता है, बड़े अधिकारियों के यहाँ आना जाना होता है। इसी बीच में उनको मौका मिलता है किसी अपने से बड़े अधिकारी के साथ वो अटैच हो जाती हैं, ऐसा आलोक के पास एविडेंस है और आलोक का कहना है। और उसके बाद आलोक के खिलाफ एक मुकदमा करती हैं वो धूमनगंज में, इलाहाबाद में, कि मुझसे 50 लाख रुपए का दहेज और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आलोक के माता पिता मांग रहे हैं दहेज के लिए और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपकी हैसियत और औकात रही होती 50 लाख रुपए दहेज देने की और फॉर्च्यूनर गाड़ी देने की, तो 2009 में आपके बाप ने सर्वोच्च वर तलाश करके उसकी शादी न की होती। 2009 में वह सफाई कर्मी के रूप में चयनित हुआ, पूरी दुनिया इस बात को जानती थी, और उसके बाद सारे लोग गांव के अगल बगल के रिश्तेदारी नातेदारी के लोग जानते थे। उसके बाद आपके पिता ने उससे जाकर के शादी की निवेदन करके। और जहां तक मुझे पता चला है कि आप लोगों ने, ज्योति के परिवार ने, कोई भी भेंट जिसको दहेज कहा जाता है, हम लोग उसको भेंट कहते हैं, वह भी आप लोगों ने नहीं दिया था। उस सज्जन व्यक्ति की सज्जनता का अपमान मत करिए, क्योंकि इस घटना के बाद कोई भी ससुर अपनी बहू को पढ़ाने में 1000 बार सोचेगा।
कोई भी पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए 1000 बार सोचेगा। इसलिए ज्योति मौर्य, यह नैतिक अपराध आप मत करिए और अपने ससुराल वालों से, अपने पति से माफ़ी मांग करके उनके साथ पुनः अच्छा जीवन व्यतीत करिए। और मुझे सूचना मिली है कि आप उसको बच्चों से भी नहीं मिलने दे रही हैं। देखिए, यह तो आप नहीं रोक पाएंगी। हम लोग वकील हैं और वकालत के जितने भी तरीके अपनाए जा सकते हैं वह सब अपनाएंगे, सरकार से बात करेंगे। हम लोग भाजपा की राजनीति करते हैं, भाजपा के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए और जो भी तरीके से, जो भी अधिकारी, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई हो, उनको टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि यह मामला मोरल टर्प्टिट्यूड से भी जुड़ा हुआ है और समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बिगाड़ने वाला है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि जैसे वो जो मध्य प्रदेश की सीधी वाली घटना है, प्रवेश शुक्ला वाली, उसी तरह की यह सेम घटना है। इससे भी समाज में पुरुषों और स्त्रियों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, ससुर और बहू के बीच में खाई बहुत बड़ी बनने वाली है हमारी समाज में, जिससे करोड़ों महिलाओं के अधिकार प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराकर जो भी प्रॉपर तरीके से दोषी पाए जाए उनके खिलाफ एनएससी की कार्रवाई की जाए और उनको टर्मिनेट किया जाए, ताकि समाज में एक आदर्श स्थापित हो। सर, यह अभी जो है कि आपने बहू को लोग पढ़ाने के लिए नहीं भेज रहे हैं, इस पे क्या आपका राय है? बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, कोचिंग भी बंद 20 दिनों, 15-20 दिनों से जब से यह मामला सामने आया है, मेरे संज्ञान में कम से कम 20 से ज़्यादा लोगों ने अपनी बहुओं को या अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया जो तैयारी कर रहे थे। चूंकि बनारस भी बहुत बड़ा केंद्र है शिक्षा का, यहाँ भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के कई परिवारों की बच्चियां, बहुएं, आगे लड़कियां आकर के पढ़ती लिखती हैं, हॉस्टल वगैरह कमरे पर लेके। कई मित्र जो हॉस्टल चलाते हैं वो बता रहे थे कि जो इस तरह की लड़कियां पढ़ रही थी शादी के बाद, उनको उनके घर वाले आकर के ले गए। वो कह रहे नहीं पढ़ना है आपको। समाज में विसंगतियां सामने आ रही हैं। आप लोगों के माध्यम से रोज 10, 20, 25 नई खबरें निकल के आ रही हैं। अभी एक पंडित जी की खबर आ रही थी कि बेचारे पंडिताई करके अपनी पत्नी को दरोगा बनाए, उसने नोटिस थमा दिया तलाक का। ये समाज को हो क्या रहा है? इस मामले में सरकार को उसी प्रकार संज्ञान लेना चाहिए जैसे मध्य प्रदेश में वहां पर के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संज्ञान लिया और प्रवेश शुक्ला के ऊपर एनएसए लगाया। इस मामले में भी नैतिकता के बिंदु पर समाज में विघटन न हो, पति और पत्नी के विश्वास की हत्या न हो, इस पर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई ज्योति मौर्य और अन्य इन्वॉल्व लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जुडिशियल इंक्वायरी के बाद। सर, इसमें आलोक मौर्य को न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, वो अपनी बच्चियों से मिल पाएगा। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, चूंकि ज्योति मौर्य यहाँ बनारस की रहने वाली हैं, इसलिए अल्टीमेट ये सारे मुकदमे बनारस आएंगे। तो यदि आलोक मौर्य की तरफ से मैं अगर पैरवी करता हूं तो हम लोग सरकार से भी बातचीत करेंगे, सरकार को भी प्रत्यावेदन देंगे और अपने वकालत के उससे हम लोग इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करेंगे, क्योंकि किसी प्रशासनिक जांच से या पुलिस जांच से इस मामले में न्याय मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करेंगे और अगर वह मांग पूरी होगी निश्चित तौर पर, तो निश्चित तौर पर आलोक को न्याय मिलेगा और जितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं ज्योति के ऊपर वो सारे सामने आएंगे। उस पर हम लोग एंटी करप्शन से, यहाँ पर एंटी करप्शन का जो न्यायालय है वहाँ मुकदमा ज्योति के खिलाफ करवाएंगे और आलोक से, और उसके बाद उनके भ्रष्टाचार की जाँच कराएंगे और प्रॉपर तरीके से उनको इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ताकि वह इस मामले में समाज को एक आदर्श सेट हो कि औरतों को अगर शादी के बाद उनके पति और ससुर ने उनको पढ़ाया लिखाया, उनको अगर उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके प्रति ईमानदार रहें। सर, आलोक के पिताजी का रो कर बुरा हाल हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि मैं जो है कि इलाहाबाद में राशन लेके मैं जाता था अगर मेरा बेटा ड्यूटी पे रहता। जी बिल्कुल, मैं उस व्यक्ति को सैल्यूट कर रहा हूँ। देखिए, एक अध्यापक का चरित्र अध्यापन का होता है और मैं 100% कह रहा हूं कि आलोक पढ़ने में उतना तेज नहीं रहा होगा निश्चित तौर पर, लेकिन जब ज्योति से उसकी शादी हुई तो एक मास्टर के मन को लगा कि चलो भाई बिटिया घर आ गई है, बहू और बेटे में कोई अंतर नहीं, यही पढ़ेगी लिखेगी, परिवार में समाज का नाम रोशन करेगी, समाज का नाम, परिवार का नाम रोशन करेगी। उन्होंने अपने मास्टर होने के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया और एक पति ने जो सफाई कर्मचारी था वो बेचारा
वो बच्चियों के पालन से लेके उनके वहाँ राशन पहुँचाने से लेके उनकी सारी व्यवस्थाएं तक करता रहा, और अंतिम में उसको परिणाम क्या मिला कि दहेज उत्पीड़न। अरे आपके बाप की औकात अगर रही होती 50 लाख दहेज देने की ना, और फॉर्च्यूनर गाड़ी, तो उसी जमाने में एसडीएम और लोअर पीसीएस आपको मिल गया होता, तो आपको शादी के बाद इस तरह का कुकर्म नहीं करना पड़ता। तो यह मामला जुडिशियल इंक्वायरी का है, जुडिशियल इंक्वायरी होगी, आलोक को न्याय मिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए, अगर इस मामले में सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो लाखों औरतों का भविष्य प्रभावित होने जा रहा है। इसलिए मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से भारत भर की माताओं, बहनों, बेटियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि ज्योति के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखें, सामाजिक अन्य पोर्टल्स पर लिखे, सोशल मीडिया के पत्र लिखे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को, उनके परिवार के घर उनके पिता से जाकर के मिले और उनसे कहें कि इस तरह का अपराध न करें ज्योति, नहीं तो लाखों करोड़ों महिलाओं का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो जाएगा। सर ज्योति के साथ इस पे क्या होगा, इस पे क्या हो सकता है? देखिए, ज्योति के खिलाफ तो जुडिशियल इंक्वायरी होगी, आज नहीं कल होगी, और उनके खिलाफ मोरल टर्पिट्यूड का मामला होगा, एंटी करप्शन के मामले स्टैब्लिश होंगे, उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी, वो प्रॉपर पाए जाएंगे क्योंकि आलोक के पास सारे एविडेंसेस हैं। और जब यह सारी जांच होगी तो ये टर्मिनेट हो सकती हैं अगर इनके खिलाफ सारी जांच साबित हो जाए तो। आलोक मौर्य अगर आपसे मिलना चाहें सर, अपना मामला देखने के लिए, क्या उनका मामला देखने लिया? मैं बिल्कुल 24/7 आलोक जी के लिए तैयार हूं, क्योंकि समाज में संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। समाज में लाखों करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए चाहता हूं कि आलोक को न्याय मिले, क्योंकि फिर कोई पति अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा, कोई ससुर सास अपनी बेटी को, अपनी बहू को नहीं पढ़ाएगा, और फिर बहुत ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। यह समाज का जो बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इस मामले में उसी प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए जैसे मध्य प्रदेश के सीधी में प्रवेश शुक्ला के ऊपर कार्रवाई हुई, उसी प्रकार की कार्रवाई इस मामले में दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए। सर अभी जैसे इलाहाबाद में एक महिला पढ़ रही थी, बिहार की थी, उनके पिताजी ने घर पे बुला लिए, इसके बाद वो चली गई थाने में गुहार लगाई कि हमारे पति हमको नहीं पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर भी अंतिम रूप से बोल दिया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल डर आ गया। मैं बिल्कुल कि आप भी ज्योति बन जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि यह समाज में डर व्याप्त हो जाएगा, सामाजिक संरचना बिगड़ जाएगी। देश के सामाजिक व्यवस्थाओं को बचाने के लिए, दो वर्गों मतलब पुरुष और स्त्री के बीच के संघर्ष को बचाने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने बहुत बड़ी बात कही है आपके चैनल पर, मैं कह रहा हूं कि जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएं, सरकार को उसमें एनएसए लगा करके इस मामले को हाई लेवल पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इससे समाज का पूरा सेटअप बिगड़ जाएगा। समाज में स्त्री पुरुष के बीच में जो नैसर्गिक प्रेम का बंधन बंधा हुआ है वह बिगड़ जाएगा। सर ये पटना के खान सर है बिहार के, ये बोल रहे हैं कि ज्योति मौर्य के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा कोचिंग जो है कि खत्म हो गया इनके चक्कर। एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी पिछले 15-20 दिनों में जो विवाहित बहनें हमारे कचहरी में, कई बहनें आ करके यहाँ कचहरी में वकालत करती थी, उनके पति दूसरे काम करते थे, अब उनके पति उनको रोक रहे हैं कि नहीं, तुमको कचहरी नहीं जाना है, तुमको तैयारी नहीं करनी है, तुमको कुछ नहीं करना है, जितना हम कमा के लाते हैं उतने में ही अपना व्यवस्थाएं देखो। तो इतने छोटे लेवल पर जब सैकड़ों मामले निकल के आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कितनी ज्यादा लड़कियों के सपनों की हत्या हो रही होगी। इसीलिए इस मामले में महिलाओं की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, इसीलिए इस मामले में सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। प्रवेश शुक्ला ने उस वनवासी युवक के ऊपर जो टॉयलेट किया, वह एक ऐसी घटना थी जिसमें आईपीसी के तहत बहुत धाराएं नहीं बनती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह समाज को डिस्ट्रॉय करने वाली धारा थी, मानवता की हत्या करने वाला अपराध था। जिस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश के सीधी में घटी और प्रवेश शुक्ला के ऊपर एनएसए लगाया गया, मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस मामले में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं और जो लोग और उनके खिलाफ जो एविडेंस है आलोक के पास, यदि वह पाया जाए तो समाज को संदेश देने के लिए, एक रखने के लिए एक कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और उनका निलंबन होना चाहिए, टर्मिनेशन होना चाहिए। अभी मैं बनारस में था, हमारे साथ साहब बैठे थे, और जो है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर राय देना। और सर एक बात फिर बता दीजिए हमको, अगर
आलोक मौर्य आपसे मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल उसके वीडियो आप बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल मैं तैयार हैं? देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा, 100% देखूंगा। समाज में संदेश देने के लिए देखूंगा, जितनी मेरी हैसियत औकात है उससे देखूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर राय देना। जय हिंद।